तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो नवोदय परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और ये जो प्रश्न है सीरीज वाला है कि अगला संख्या क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है हमेशा पूछे जाते हैं जैसे। और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से देखने भी, जैसे सबसे पहले प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया गया है ना। और इस सीरीज को आपको समझना होता है, जैसे 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 22, 22 के बाद 30। अगला संख्या क्या होगा? यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें अगला संख्या क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया गया है 20, 30, 42 और 40। तो पहले इस पैटर्न को आपको समझना होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं तो 10 में क्या किया गया है, यहाँ पर 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें 12 में अगली संख्या 4 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें अगली संख्या क्या जोड़ा गया है, 6 को जोड़ा गया है। मतलब इसमें 2-2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब 6 में यहाँ पर देखिए 16 में 6 जोड़ा गया तब 22 आया। फिर 22 में कितना जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो निश्चित रूप से 22 में हम क्या जोड़ दें, 8 जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2, 4, 6 और 8 को क्रमशः जोड़ा जा रहा है। अर्थात इसी में यदि हम 2 और जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अर्थात 30 में यदि हम +10 कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, 40 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है इसी पैटर्न के आधार पर नहीं बनता है। हर प्रश्न को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 12। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा है। उसके बाद 12 के बाद फिर से 14 दे दिया गया है, बहुत कम अंतर दिया है। फिर यहाँ पर 28 दे दिया है, फिर से बहुत अंतर हो गया। फिर यहाँ पर 30 दे दिया गया है। मतलब यहाँ पर अंतर हमें कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस में दिया गया था 2, 4, 6, 8, 10 को जोड़ा जा रहा था, तो हमने बहुत आसानी से बना लिया। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं 32, 64, 65 और 60। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए इसमें हम पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं। इनमें क्या किया गया है, तो निश्चित रूप से इसमें +2 यदि हम जोड़ दें तो ये 6 आ जाएगा। लेकिन इसको क्या करें कि ये 12 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से इसको हम दुगुना कर दें, 6 को दुगुना कर दें तो 12 होगा। फिर 12, 14 कैसे आएगा? इसमें फिर से +2 जोड़ दिया जाए, 12 में 2 जोड़ दिया जाए तो 14 हो जाएगा। फिर 14 को हम क्या करें कि 28 आएगा। मतलब इसको क्या किया गया है, दुगुना किया गया है, 14 दूनी 28। फिर 28 में फिर से क्या किया गया है, 2 जोड़ा गया है, तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं, एक बार +2 जोड़ा जा रहा है, एक बार दुगुना किया जा रहा है, एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार दुगुना किया जा रहा है। तो यहां पर 2 जोड़ लिया गया है। अगला जो संख्या होगा वो दुगुना वाला होगा। अर्थात 30 को हम करेंगे दुगुना तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 60, वो क्या है, सही है। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार आपको बहुत ही सरलता से इस प्रकार के प्रश्न को बनाना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8। अगला पद क्या होगा ये आपको पूछा गया है। पद दिया गया है 4, यहाँ पर 12 है, 16 है, 10 है और 11 है। अगला जो संख्या है या फिर अगला पद है वो क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो निश्चित रूप से इसको आप ध्यान से देखिए। इसको यदि हम 1 को क्या कर दें, 2 से गुना कर दें, मतलब दुगुना कर दें तो ये 2 होगा। फिर 2 को यदि हम दुगुना कर दें तो 4 होगा। फिर 4 को हम दुगुना कर दें तो 8 होगा। और यदि हम 8 को दुगुना कर दें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि अगला पद होगा। तो यहाँ पर 16 कहीं पर भी होगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी में 16 दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया। अब चलते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिएगा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन को देख करके हमें उत्तर देना होता है। इसी प्रश्न को और भी अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में हमने कौन से ऑप्शन दिया है उसके आधार पर इसके उत्तर होते हैं। कई बार इसका जो सही उत्तर है वो 15 भी होता है। लेकिन भाई इस प्रश्न को आपने अच्छे से पढ़ के गया है, आपने इसको समझा है और इसका उत्तर आपने देखा है कि इसका उत्तर तो 15 आता है।
लेकिन भाई यहाँ पर तो हमने ऑप्शन में 15 दिया ही नहीं है। तो वो ऑप्शन जिसको आपने पढ़ के गया है और आपको लग रहा था कि उसका ऑप्शन जो है 15 सही है, तो आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखना है, पढ़ लेना है और इसके ऑप्शन को देखना है। अब इसके ऑप्शन में तो कहीं भी 15 नहीं है, तो उस पैटर्न का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है। इसके बाद आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो भाई यहाँ पर इस अगला पद को बताने के लिए देखिए हमें दिया गया है 12, 13, 21 और 17। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ रहा है, इसमें किसी प्रकार के पैटर्न का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें किसी को जोड़ करके अगला पद नहीं लाना है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को क्रमशः लिखा गया है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद बड़ी अभाज्य संख्या, उससे बड़ी अभाज्य संख्या, उससे बड़ी अभाज्य संख्या, उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या, मतलब 7 के बाद उससे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा है, 11 है ना। तो इससे बड़ा अभाज्य संख्या आपको ढूंढना है, तो इससे जस्ट बड़ा अभाज्य संख्या होता है 13। तो यहां पर देख लीजिए आपको 13 जो दिखा दे रहा होगा वही क्या है, आंसर है। तो निश्चित रूप से ये एक आंसर जो है बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस करके बता सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ध्यान से आपको बनाने की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।